Hello everyone, today we are reading this poem, Communicate with Cambridge. And we are reading Unit 5, Section C, Throwing a Tree. And this poem is written by Thomas Hardy. First of all, I'll tell you about Thomas Hardy. Thomas Hardy is a renowned English poet and novelist. थॉमस हार्डी जो हैं वो एक बहुत ही फेमस इंग्लिश पोएट एंड नॉवलिस्ट हैं एंड ही वॉज बॉर्न इन इंग्लैंड. इनका जन्म इंग्लैंड में हुआ था. सो डायरेक्टली वी विल रीड दिस पोएम. So this poem describes how a tree that is somehow 200 years old is cut down within 2 hours by 2 woodcutters. इस पोएम में जो पोएट हैं इन्होंने डिस्क्राइब किया है कि कैसे एक पेड़ जो कि 200 साल पुराना है उसको काट दिया जाता है विदिन 2 hours बाय 2 woodcutters. 2 woodcutters के थ्रू 2 ही घंटे में इस पेड़ को काट दिया जाता है. सो लेट्स रीड. 2 executioners stalk along over the knolls, bearing 2 axes with heavy heads, shining and wide, and a long limb 2-handled saw, toothed for cutting great balls, so they approach the proud tree that bears the death mark on its side. The poem portrays the woodcutters as executioners. पोएम में क्या दिखाया गया है कि woodcutters क्या हैं? executioners. जल्लाद बोलते हैं जिसको, यानी कि जैसे वैसे यहाँ पे executioners woodcutters को बोला है. ठीक है. The 2 executioners stalk along over the knolls. ठीक है. सो जो वुड कटर्स हैं वो एग्जीक्यूशनर्स हैं हु आर अप्रोचिंग द ट्री विद द इंटेंशन ऑफ कटिंग इट डाउन. मतलब जो ट्री को अप्रोच कर रहे हैं किस इंटेंशन के साथ? ताकि पेड़ को काटने के लिए. सो 2 एग्जीक्यूशनर्स स्टॉक अलोंग ओवर द नोल्स, यानी कि जो 2 एग्जीक्यूशनर्स हैं, 2 वुड कटर्स हैं, वो पेड़ को काटने की इंटेंशन से पेड़ की ओर आगे बढ़ते हैं. ठीक है. bearing 2 axes with heavy heads shining and white. So these 2 woodcutters are equipped with axes. It means जो 2 woodcutters हैं उनके पास क्या हैं? axes हैं. 2-handled saw है उनके पास, 2 हैंडल वाली सॉ भी है, यानी कि आरी भी है. मतलब ये जो है, ये जो वेपन्स दिखाए गए हैं, एक्सेस है, सॉ है, ये एक्चुअली क्या है? इनके मतलब इंडिकेशन दे रही है, बता रही है कि उनका पर्पज़ क्या है. उनका पर्पज़ क्या है? पेड़ को काटना. फॉर कटिंग ग्रेट बॉल्स. बॉल का मतलब क्या है यहाँ पर? ट्रंक ऑफ द ट्री, यानी कि पेड़ के तने को काटने के लिए जो 2 एग्जीक्यूशनर्स हैं, यानी कि वो पेड़ की ओर पेड़ को अप्रोच कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं पेड़ को काटने के लिए. और दे हैव एक्सेस एज वेल एज दे ऑल्सो हैव सॉ इन देयर हैंड्स फॉर कटिंग दैट ट्री. It means next, the last line. So they approach the proud tree that bears the death mark on its side. The tree is described as proud tree. मतलब ट्री को क्या डिस्क्राइब किया गया है कि वो प्राउड ट्री है, यानी कि ओल्ड ट्री, यानी कि जो ये सो दे यहाँ पर मतलब इट मीन्स वुड कटर्स के लिए यूज़ हुआ है. सो दीज 2 वुड कटर्स अप्रोच दैट ओल्ड ट्री. एंड दिस ओल्ड ट्री हैज़ अ डेथ मार्क ऑन इट साइड. उसके ऊपर एक डेथ मार्क है कि मतलब एक इंडिकेशन है कि आज इस पेड़ को काटना है. उस इंडिकेशन को देखकर वो उस प्राउड ट्री की ओर अप्रोच करते हैं, उसको आगे बढ़ते हैं फॉर कटिंग दैट ट्री. नेक्स्ट पैरा. जैकेट डॉफ्ड. ठीक है. जैकेट डॉफ्ड, इट मीन्स डॉफ्ड का मतलब क्या है यहाँ पर? डॉफ्ड का मतलब है टेकन ऑफ, यानी कि दीज 2 वुड कटर्स टुक ऑफ देयर जैकेट्स, अपनी जैकेट्स उतारते हैं. दे स्विंग एक्सेस एंड उनके हाथ में क्या है? दे हैव एक्सेस एंड स्टार्टेड चॉपिंग दैट ट्री जस्ट अबव द ग्राउंड. दिखाई दे रहा है आपको? बिल्कुल ग्राउंड से ऊपर ही दे स्टार्टेड चॉपिंग दैट ट्री. पेड़ को काटना शुरू कर देते हैं. दे स्टार्ट चॉपिंग द ट्री नियर द ग्राउंड एंड दे हैव रिमूव्ड देयर जैकेट्स. एज यू कैन सी, उन्होंने अपनी जैकेट को रिमूव कर दिया है. एंड दे हैव स्टार्टेड चॉपिंग द ट्री नियर द ग्राउंड.
and the chips fly about and lie white on the moss and fallen leaves. The chips from the cutting fly onto the moss and leaves. It means chips किसको बोला गया है, यानी कि chips कौन है, यानी कि देखो इधर आप देख सकते हो, as you can see here, यानी कि पेड़ को काटते समय जो ये पार्ट बाहर निकल रहा है ना, जो भी मतलब सब्सटेंस, जो भी मटेरियल है बाहर आ रहा है, इसको बोला गया है द चिप्स फ्लाई। चिप्स की तरह बिल्कुल बाहर आ रहा है मटेरियल जो भी है। एंड लाई वाइट, और कहाँ पर गिर रहा है, मॉस, मॉस यानी कि काई के ऊपर, फॉलन लीव्स के ऊपर गिर रहा है। टिल अ ब्रॉड डीप गैश इन द bark is hewn and all the way round, ठीक है। एंड वन ऑफ देम ट्राइज टू हुक अपवर्ड अ rope which at last he achieves. They finally one of them managed to hook a rope upward. इन मतलब उनमें से जो एक है वो क्या करता है, मैनेज करता है, रॉप बांध देता है ब्रांच के ऊपर, प्रोबेबली टू पुट द ट्री डाउन, मतलब उनका पर्पज़ क्या है, ताकि पेड़ को नीचे गिराया जा सके। एंड दे हैव मेड अ डीप कट ऑल अराउंड द ट्री, उन्होंने मतलब डीप कट कर दिया है, मतलब टिल अ ब्रॉड डीप गैश इन द बार्क, उन्होंने दे हैव वन ऑफ देम मैनेज टू, मीन्स उन्होंने एक डीप वाउंड बना दिया है, एज यू कैन सी हियर, चॉपिंग करते वक्त एक डीप वाउंड पेड़ पर चॉप करते वक्त बना दिया है। सो द ओनली पर्पज़ इज़ हियर टू पुल द ट्री डाउन, मतलब उनका एक ही पर्पज़ है ताकि इस पेड़ को गिराया जा सके। सो लेट्स रीड थर्ड पैरा नाउ। द saw then begins. The saw then begins till the top of the tall giant shivers. The shivers are seen to grow greater with each cut than before. They edge out the saw and and the shivers are seen to grow greater with each cut than before. The edge out the saw, tug the rope, but the tree only quivers. And kneeling and sawing again, they step back to try pulling once more. The saw then begins. The saw then begins, it means they started sawing that tree. The people start cutting the tree with a saw. यानी कि जो वुड कटर्स हैं उन्होंने पेड़ को काटना शुरू कर दिया है आरी के साथ, टिल दे रीच द टॉप, एंड द टॉप पार्ट इज शिवरिंग ओनली, और मतलब जैसे उन्होंने पेड़ को काटना शुरू किया, जो टॉप पार्ट है पेड़ का उसने शिवर करना स्टार्ट कर दिया है। द शिवर्स आर सीन टू ग्रो ग्रेटर एज दे कट मोर, जैसे उन्होंने और ज़्यादा पेड़ को काटना शुरू किया, द ट्री स्टार्ट शिवरिंग मोर इंटेंसली, मतलब पेड़ ने और ज़्यादा मूव करना शुरू कर दिया। दे एज आउट द सो, टग द रॉप, बट द ट्री ओनली क्वीवर्स। दे ट्राई टू कट दैट ट्री एंड टग द रॉप, उन्होंने रॉप को पेड़ के साथ बांधा, यानी कि ब्रांच के साथ बांधा, एंड टू मेक इट फॉल, बट द ट्री जस्ट क्वीवर्स, लेकिन जो पेड़ है वो सिर्फ मूव कर रहा है, यानी कि क्विवरिंग कर रहा है, शिवरिंग कर रहा है। एंड नीलिंग एंड सॉइंग अगेन, ठीक है, नीलिंग मतलब दीज वुड कटर्स जो है वो नीचे बैठकर फिर से सॉइंग करना शुरू कर देते हैं, आरी को चलाना शुरू करते हैं। एंड दे स्टेप बैक टू ट्राई पुलिंग वंस मोर, फिर से कोशिश करते हैं, पेड़ को पुल करने की कोशिश करते हैं, एग्जैक्ट लोकेशन में उसको नीचे गिराने की कोशिश करते हैं। देन लास्टली द लिविंग मास्ट sway. Living mast, these two words refer to tree. Living mast मतलब who is standing and alive. अब standing and alive कौन है यहाँ पर, old tree, ठीक है। Then lastly the living mast sways. Eventually the tree sways and Job, ठीक है, यानी कि अभी यहाँ तक जो है पेड़ अभी मूव कर रहा है, मूवमेंट कर रहा है, बट नाउ जॉब एंड आइक रश असाइड। जॉब एंड आइक, दीज ये जो नेम हैं ये वुड कटर्स के नेम हैं। दे रन असाइड, वो मतलब मूव हो जाते हैं साइड में कहीं, मतलब यानी पेड़ जो है उनके ऊपर ना गिर जाए। रीच एट द एंड ऑफ इट्स लॉन्ग स्टेइंग पावर्स, एंड पेड़ जो है रीच एट द एंड ऑफ इट्स लॉन्ग स्टेइंग पावर का मतलब है यहाँ पर दे
पेड़ जो है मतलब बिल्कुल अपने एंड मोमेंट पर आ गया है। अब वो बिल्कुल कटने ही वाला है। द ट्री क्रैशेस डाउनवर्ड, और पेड़ जो है नीचे गिर जाता है। एंड इट शेक्स ऑल इट्स नेबर्स थ्रू आउट। इट शेक्स ऑल इट्स नेबर्स। नेबर्स यहाँ पर ह्यूमन के लिए नहीं, जो दूसरे पेड़ हैं उनके लिए यूज़ हुआ है कि जैसे ही पेड़ गिरता है द ट्री क्रैशेस डाउन शेकिंग इट्स नेबर्स, मतलब अपने दूसरे जो पड़ोसी हैं उनको भी हिला देता है। एंड 200 ईयर्स स्टडी फिक्स्ड, जो ग्रोथ है 200 साल पुरानी जो ग्रोथ है वो अभी 2 घंटे में ही एंड हो जाती है। द पैरा एंड्स विद द लास्ट लाइन्स, जिसमें ट्री 200 साल पुराना जो पेड़ है उसकी ग्रोथ जो है वो एंड हो जाती है इन लेस देन 2 आवर्स नाउ। सो थैंक you everyone. I hope you like this video. Thank you.